जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णव रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, ओम उमामहेश्वराभ्याम नमः, ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वरन्मुते नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ षोडशोऽध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। दैवी संपदा को प्राप्त पुरुष के लक्षणों का वर्णन। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से अब ऐसे पुरुष का लक्षण बता रहे हैं जो कि दैवी संपदा से युक्त होते हैं, सद्गुणों से युक्त होते हैं। तो श्री भगवान वाच अभयम सत्सुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपयार्जवम। कहते हैं उसके पश्चात श्री कृष्ण भगवान फिर बोले कि हे अर्जुन, दैवी संपदा जिन पुरुषों को प्राप्त है तथा जिनको आसुरी संपदा प्राप्त है उनके पृथक लक्षण पृथक पृथक कह रहे हैं। अब पहले भगवान ये दैवी संपदा का लक्षण बता रहे हैं। अभयम सत्व संशुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपयार्जवम। कहते हैं अभयम माने भय का सर्वथा अभाव, अर्थात कहते हैं जो दैवी संपदा से युक्त पुरुष होते हैं वो निर्भय होते हैं, उनमें किसी भी तरह का भय नहीं होता है। क्योंकि जब वो दैवी संपदा से युक्त हैं और वो भगवान के सहारे हो गए तो भय भी आ गया, तो वो देखते हैं कि भय भी भगवान का स्वरूप है, इसलिए वो निर्भय रहते हैं कि जब भगवान ही हैं तो उसमें क्या भय है, जो होगा तो मतलब जब भगवान ही आए तो भगवान हमें विश्वास है तो उसमें कोई भय नहीं। तो अभयम, अभय माने वो भय का सर्वथा भाव रहता है उनको, सत्व संशुद्धि और उनकी अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता रहती है। उनका अंतःकरण जो है वो निर्मल रहता है, स्वच्छ रहता है, शुद्ध रहता है। ज्ञान योग व्यवस्थिति ही, और तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में नियंत्रण दृढ़ स्थिति रहती है, और वो तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग व्यवस्थिति ही। परमात्मा के स्वरूप से परमात्मा के स्वरूप को तत्व से जानने के लिए सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव से ध्यान की निरंतर गाढ़ स्थिति का ही नाम ज्ञान योग व्यवस्थिति समझना चाहिए। ज्ञान योग व्यवस्थिति हम इसे कहेंगे परमात्मा के स्वरूप को तत्व से जानने के लिए सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में ही एक ही भाव से ध्यान की निरंतर गाढ़ स्थिति का ही नाम ज्ञान योग व्यवस्थिति समझना चाहिए। और फिर कहते हैं दानम माने सात्विक दान, अर्थात वो सात्विक दान हो। और दमः माने इंद्रियों का दम, इंद्रियों का दमन। यज्ञ माने भगवान देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्रादि उत्तर कर्मों का आचरण। यज्ञ माने या दम हो, दमः माने दम और यज्ञ। स्वाध्याय माने वेद पाठों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन। स्वाध्याय वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन करना। तपः माने स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहना। तप माने तप वो है कि आज आप अपने धर्म में चलिए, जो वर्णाश्रम धर्म है उस धर्म के अनुसार व्यक्ति चले, और उस पर धर्म के पालन करने में जो कष्ट आवे, जो दिक्कतें हो, चाहे जितनी असुविधा हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, प्रतिकूलता हो, फिर भी अपने स्वधर्म का पालन करते रहना चाहिए, कष्ट सहते हुए भी, सहनशील रहते हुए भी। तो वो जो तप वो है, उसे तप कहा गया है। और आर्जवम, और कहते हैं आर्जवम माने शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता। कहते हैं शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता, ये जो है दैवी संपदा के पुरुषों के लक्षण बता रहे हैं। आगे भगवान कहते हैं अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैरुषं दया भूतेषु लोलुप्त्वं मार्दवं हीरचापलम। कहते हैं अहिंसा माने अहिंसा कहते हैं कि मन वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना। अहिंसा कहा गया है कि मन वाणी और शरीर से, भाई हम शरीर से ही किसी को मारें पीटें
जान लें वो अहिंसा, उसे केवल उसे हिंसा नहीं कहता है। हम मन से, वाणी से और शरीर से माने किसी भी प्रकार किसी को हम कष्ट ना दें, वो अहिंसा बोला जा। अहिंसा भगवान का अहिंसा का कथन ये है। सत्य माने यथार्थ और प्रिय भाषण, यथार्थ और प्रिय भाषण। सत्य माने सत्य तो हम बोलें लेकिन वो यथार्थ रहे और प्रिय रहे, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्य सत्यम प्रियम सत्यम चानतम ब्रूयात एष धर्मः सनातनः। अंतःकरण और इंद्रियों द्वारा जैसा विषय निश्चय किया हो वैसे का वैसा ही प्रिय शब्दों में कहने का नाम सत्य भाषण है। मतलब हमको ऐसे अत्यंत प्रिय शब्दों में कहा जाए, अप्रिय सत्य नहीं। अप्रिय सत्य बोलने से ही महाभारत हो गया है। तो सत्यम यथार्थ और प्रिय भाषण, अक्रोधा अपना अपकार करने वालों पर भी क्रोध न करना, अर्थात अपना। फिर त्यागा, त्यागा माने कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग। त्याग माने कर्ता को भी कर्म करें जिसमें उसमें कर्तापन का अभिमान ना रहे। तो कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, कि हम इसको कर्म को कर रहे हैं ये अभिमान नहीं होना चाहिए, उसका त्याग। शांति माने अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव। चित्त की चंचलता का अभाव अर्थात चित्त जो है केवल भगवान में लगा रहे अनन्य भाव से। अपैशुनम, पैशुनम माने किसी की भी निंदा न करना। ये दैवी पुरुषों के लक्षण, दैवी संपदा से युक्त पुरुषों के लक्षण भगवान बता रहे हैं। अपैशुनम किसी की भी निंदा आदि न करना। निंदा स्तुति, निंदादि में निंदा स्तुति कुछ भी नहीं करना। भूतेश माने सब भूत प्राणियों में, दया माने हेतु रहित दया, दया भाव सब भूत प्राणियों में। सर्वभूत हितेरता, सर्वभूत प्राणियों में हेतु रहित दया भाव। अलोलुप्त्वम इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का न होना। अलोलुप्त्वम अर्थात इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का होना, अनासक्ति भाव से विषयों का उपभोग करना। माधवम माने कोमलता, अत्यंत कोमल। री माने लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा का अनुभव करना। अर्थात लोक और शास्त्र से जो विरुद्ध आचरण न करना, उसमें करने में लज्जा का अनुसरण का अनुभव, आचरण में लज्जा का अनुभव करना। अचापलम व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव। ये भगवान दैवी संपदा से पुरुषों के लक्षण बता रहे हैं। फिर आगे कह रहे हैं तेजः क्षमा धृति शौचो मद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। कहते हैं कि हे भारत, हे अर्जुन, तेजः माने तेज, तेज अर्थात श्रेष्ठ पुरुषों की उस शक्ति का नाम तेज है कि जिसके प्रभाव से उनके सामने विषयासक्त और नीच प्रकृति वाले मनुष्य भी प्रायः अन्यायचरण से रुककर उनके कथनानुसार श्रेष्ठ कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं। तेज मतलब ये है, तेज का मतलब भगवान कहते हैं कि तेजा माने दैवी संपदा से युक्त पुरुषों में तेज होता है। तेज का मतलब इससे जो दैवी संपदा से युक्त पुरुष होते हैं अर्थात श्रेष्ठ पुरुष, वो श्रेष्ठ पुरुष हो जाते हैं। तो श्रेष्ठ पुरुषों की शक्ति का नाम तेज है, जिसके प्रभाव से उनके सामने विषयासक्त और नीच प्रकृति वाले मनुष्य भी यदि आ जाते हैं तो वो प्रायः अन्याय आचरण से रुक करके, अन्याचरण से अलग हो करके, छोड़ करके उनके कथनानुसार श्रेष्ठ कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं, अर्थात वो भी श्रेष्ठ कर्म करने लगते हैं। और क्षमा माने क्षमा, क्षमा करना। धृति माने धैर्य, तो तेज, क्षमा और धृति के गुणों से युक्त। शौचम माने बाहर की शुद्धि, शौचम माने बाहर की शुद्धि। और अद्रोहा माने किसी में भी शत्रुभाव का न होना। अद्रोह, द्रोह माने किसी में भी शत्रुभाव का न होना। नातिमानिता और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव। और नातिमानता और अपने में मान का अभाव मतलब कि हमेशा लोग सम्मान दें, इस तो अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, पूज्यता का। तो हे भारत, दैवी संपदा, दैवी संपदा को अभिजातस लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के ये लक्षण हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं संक्षेप में अब आसुरी संपदा का निरूपण कर रहे हैं। दंभो दर्पोभिमानस्य क्रोधा पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्।
कहते हैं कि हे पार्थ, दम दम्भ, दर्प माने घमंड और अभिमान तथा क्रोध, और पारुष्यम माने कठोरता, और अज्ञानम माने अज्ञान, ये अज्ञान भी, ये सब आसुरी संपदा वाले, ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुषों के लक्षण होते हैं। ये सब आसुरी संपदा के लक्षण, पुरुषों के लक्षण बता रहे हैं। फिर आगे कह रहे हैं कि दैवी संपदा का फल तथा आसुरी संपदा का फल, ये बंधन बतलाना चाहे। दैवी संपदा का फल मुक्ति है, दैवी संपदा का फल जो है मुक्ति होता है, तथा आसुरी संपदा का फल बंधन बतला होता है। ये भगवान कहते हैं कि दैवी संपद विमोक्षाय निबंधायासुरी मता, माँ सुचा संपदम दैवी अभिजातोषि पांडव। कहते हैं उन दोनों प्रकार की संपदाओं में भगवान उसका फल कथन कर रहे हैं कि जो दैवी संपदा विमोक्षाय, जो दैवी संपदा वाली होती है, दैवी संपदा मुक्त के लिए होती है, और आसुरी संपदा जो है बंधन बांधने के लिए मानी गई, बांधने के लिए होती है, ऐसा मेरा मत है। कहते हैं इसलिए हे अर्जुन, तू माँ सुचा सोच मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है, तू दैवी संपदा वाला है, इसलिए तू शोक मत कर। दैव और असुर इन दोनों सर्गों का संकेत करके आसुर सर्ग को विस्तारपूर्वक सुनने के लिए आगे भगवान कहेंगे। तो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।